दोस्तों, क्यों भगवान विष्णु को भी चाल चलनी पड़ी ताकि धर्म और न्याय की जीत हो सके? तो चलिए जानते हैं। यह कहानी है केरल की धरती से एक ऐसे राज्य की जो राक्षस थे पर दिल से देव था। राजा महाबली, जिनके राज में न कोई छल था न कोई चोरी, सब थे एक बराबर। राजा महाबली एक असुर राजा थे, लेकिन उनके शासनकाल को केरल का स्वर्ण युग कहा जाता था। वे अपनी दानवीरता, उदारता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनके शासन में प्रजा बहुत सुखी थी। उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक जीत लिए थे। उनकी लोकप्रियता से देवताओं को डर हो गया कि कहीं वे स्वर्ग का अधिकार भी छीन न ले, और देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने भगवान विष्णु से इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रार्थना की, और तब भगवान विष्णु ने लिया वामन अवतार और बाल ब्राह्मण का एक रूप धारण कर राजा महाबली के पास पहुंचे। उस समय राजा एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे थे, जहां वे ब्राह्मणों को उनकी इच्छा अनुसार दान दे रहे थे। वामन रूप में भगवान विष्णु ने राजा महाबली से दान में केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा ने वामन की इस छोटी सी मांग पर मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार कर लिया, और जैसे ही राजा महाबली ने दान का वचन दिया, भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। अपने पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नापा और दूसरे पग में पूरा आकाश, और जब तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा तो राजा महाबली ने अपना वचन निभाने के लिए अपना सिर उनके वामन अवतार के सामने सिर झुका दिया। वामन ने तीसरा पग उनके सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। राजा की दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल का स्वामी बना दिया और यह वरदान दिया कि वह साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकेंगे। राजा महाबली की इसी वार्षिक घर वापसी को केरल में ओणम के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जहां रंगोली है, फूलों की सजावट है और दिलों में है प्रेम और समानता का संदेश। ओणम का संदेश है हर साल कुछ नया, कुछ अच्छा। ओणम सबके जीवन में नई रोशनी लाए, उन्नति और प्रगति के नए रास्ते खुल जाए, खुशियां आपके जीवन में सदा के लिए बस जाए। अजमेरा फैशन की ओर से आपको और आपके परिवार को ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं।